ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये सब शक्तियाँ उसका मास्टर बन जाना क्या काम करेंगे। शक्ति का काम होता है दुश्मन को मारना, मुश्किल काम को आसान बनाना, बड़े बड़े काम कर लेना। तो आज बाबा ने हमें समझाया है, आप बच्चों को ईश्वरीय शक्तियाँ मिली हैं, आप बच्चे उन शक्तियों के मास्टर बने हो। मास्टर बन के किस पर उस शक्ति का प्रयोग करते हो? विघ्नों को समाप्त करने में। तो संगम युग है, विघ्नों को विदाई देने का युग। विघ्न बाहर से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं। तो आज बाबा ने कहा, शक्तिशाली आत्मा के आगे माया के विघ्न नहीं आ सकते। एक उन बातों को भी हम विघ्न कहते हैं। समझो बीमारी आ गई, धन का घाटा आ गया, संबंध ऊपर नीचे हो गया, कुछ और तरह का क्रिटिसिज्म आ गया, तो हम इन सब को भी विघ्न कहा करते हैं। तन को, धन को, संबंध को कुछ गड़बड़ होता है बाहर से, तो हम बताते हैं ये भाई ये विघ्न आ गया, मेरे संबंधी रोकते सुबह आने नहीं देते, विघ्न आ गया, बीमारी आ गई। परंतु बाबा ने आज का अपनी शक्तियों का प्रयोग करना माया के विघ्नों पर। माया अटैक करती है मन पर। समझो बीमारी आई तन पर और मन खुश है, तो आत्मिक स्थिति में है, तो नहीं कहेंगे कि मन को कोई विघ्न आया है या माया आई है, वो तो कोई अकाउंट चुकतू हो रहा है। लेकिन बीमारी कम आई, मन अधिक दुखी हुआ, तो ये आई माया देभान की। धन ऊपर नीचे हुआ, मन दुखी हुआ। धन जीवन निर्वाह के लिए ठीक था, पर लोभ ने दुखी कर दिया। संबंध ऊपर नीचे हुआ, बाहर की बात थी, पर अंदर मोह के कारण विचलित है। तो बाबा ने कहा, अपने इस शक्तियों का प्रयोग करो कि माया के विघ्न ना आए। उसके लिए बाबा ने कहा, स्मृति रखो, बार बार याद करो कि हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो उन विघ्नों को आने नहीं देना, जिनको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके हैं। माया के विघ्न, अगर स्मृति अखंड रहेगी, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर ये विघ्न आ नहीं सकेंगे। जो मन में मायावी प्रभाव पड़ते हैं, मन मोहवश, अभिमानवश, लोभवश, कामनाओं वश होकर के विचलित होता है,
उसको सूक्ष्म समझना होता है कि बाहर परिस्थिति ज़रूर है, मैं दुखी किस लिए हूँ, परिस्थिति के कारण या अपने अंदर के विकार के कारण, माया के कारण। अगर अंदर की माया माइनस हो जाए तो बाहर धन को, तन को, संबंध को कुछ होता रहे, स्टेबल रहेंगे। तो स्मृतियाँ पावर देती हैं विकारों को जीतने की, स्मृतियाँ पावर देती हैं स्टेबल रहने की। तो आज स्मृति पर जोर आ रहा है, स्मृति रहे विजयी रतन हूँ। बार 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सब शक्तियाँ मेरे गुलाम हैं, मेरे सर्वेंट हैं, मैं मास्टर हूँ। इन शक्तियों का प्रयोग मुझे करना आता है। तो ऐसी स्थिति अगर स्मृति से बनी रहे तो माया के विघ्न नहीं आएंगे। आज बाबा ने हमें इन विघ्नों के लिए एक और बात समझाई है कि विघ्न आया फिर मिटाया, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। वो तो शक्ति आई भी, खर्च भी हो गई, जमा क्या हुआ। अखंड अटल चाहिए। तो इसलिए आज कहा सदा शब्द पर अटेंशन दो कि सदा निर्विघ्न, सदा विजयी। तो सदा निर्विघ्न, सदा विजय का नगाड़ा बजता रहे, उसके लिए चाहिए सदा की याद। सदा की याद भी इस स्वरूप से कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो विजय मेरे साथ है ही है। सर्वशक्तिमान मेरे साथ है तो उसकी शक्तियाँ भी मेरे साथ है ही हैं। ये वाला स्मृति स्वरूप अखंड हो, निरंतर हो, सदा हो। याद निरंतर होने से फिर माया के विघ्न के लिए आया फिर मिटाया। एक हफ्ता जीते रहे फिर आ गया, फिर 15 दिन जीते रहे फिर आ गया, अब 6 महीना जीत गए। क्रोध को, लोभ को, मोह को, फिर आ गया। अब कहते ये आया मिटाया, ये भाषा अब खत्म करो, क्योंकि ये युद्ध में शक्ति खर्च हो जाती है, फिर जमा नहीं होती है। अब सदा विजयी चाहिए, सदा निर्विघ्न चाहिए। उसके लिए सदा स्मृति चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। विघ्न मेरे सामने ठहर नहीं सकते, मैंने विघ्नों को विदाई दे दी है। आधा कल्प बाद आएंगे, अब नहीं आ सकते। पर डबल अंडरलाइन से याद रखना है, विघ्न बार नहीं होता। कभी किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को विघ्न मत बोल देना कि ये व्यक्ति ऐसा बोलता ना इसलिए, ये बात ऐसी आई ना इसलिए। नहीं, बाबा इस बात के लिए मना करते हैं। बाहर जो मर्जी आए, लेकिन रिस्पॉन्स तो अंदर से जाना होता ना। इसलिए विघ्न भीतर के होते हैं, बाहर के तो अंतर की शक्ति यूज़ करने के लिए चांस मिलते हैं सिर्फ। जैसे एक योद्धा सब प्रकार के हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो ले चुका, अब कैसे पता चलेगा उसकी ट्रेनिंग ठीक हुई है कि नहीं। अब उसको उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना है, अब उसको मेडल लेना है, अब उसको विजेता घोषित होना है। कैसे होगा? सब प्रकार के दुश्मन लड़ने आएंगे तो उसके सब प्रकार के हथियारों की ट्रेनिंग का सबूत मिलेगा। भुजाओं में कितनी ताकत है, सबूत मिलेगा कि हाँ आया, दुश्मन मार दिया।
आई जो भी बात सामने, बाजुओं में ताकत थी, जीत गया। ऐसे ही हमको रोज़ ट्रेनिंग होती है। बच्चे ऐसे ही याद करो, शक्ति आती है। बच्चे स्मृति रखो, विजयी रतन हो। बच्चे स्मृति रखो, सर्वशक्तिमान बाबा की सारी शक्तियाँ मेरी हैं। फिर हम स्मृति रखते हैं, फिर हमें शक्ति आती है। फिर आई कि नहीं, कितने परसेंट में आई, फिर मेरे को टाइटल मिलना मास्टर सर्वशक्तिमान फाइनल वाला कैसे मिलेगा? जब मुसीबतें आएंगी। मेरा मोह जीता गया है, मेरी शक्तियों से कैसे पता चलेगा? जिनसे मोह है उनको मुसीबत आएगी ना, तभी तो शक्ति यूज़ होके टाइटल मिलेगा कि ये मोह जीत है। मास्टर सर्वशक्तिमान ने शक्ति यूज़ करके क्या करना? मोह जीत, काम जीत, क्रोध जीत, कामनाएं जीत, अहंकार जीत। तो उसको चोट पहुंचाने वाले आएंगे ना। कोई अभिमान को टक्कर मारेगा। बार 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 कितने आप गुणवान हैं, सच्चे हैं, फिर आपको तिरोहित किया जाए, निम्न फील कराया जाए, फिर भी आपको फर्क न पड़े, आप दुखी नहीं हुए, स्वमान से नहीं गिरे। ये हमारे स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप है। इसी को आज बाबा ने कहा, स्मृति अखंड रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। तो माया का विघन आ ही नहीं सकता, मतलब मन विचलित हो ही नहीं सकता। संबंध में ऊपर नीचे हुआ, मोह का असर आएगा ही नहीं। ऐसे नहीं विघन आया मिटाया, पहले मोह आ गया, रो लिए दबा के, हाय हाय मेरे फलाने को ये हो गया, फिर थोड़ा बहुत उसका ठीक हो गया, बोलो शुक्र है बाबा और समझो मैं जीत गई। ऐसे नहीं होता है, फर्क ही नहीं पड़ा। सेवा खूब किया, मन दुखी नहीं हुआ, धन को आया, तन को आ गया, बीमारी आई, डॉक्टर ने बता दिया इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, ऑपरेशन होके भी पता नहीं बचोगे कि नहीं। ठीक है बाबा, जहाँ बिठाओ, इस तन में या अगले तन में। तन को आए, संबंध को आए, धन को आए, इतना बड़ा घाटा हो गया, बाबा बैठा है, खिलाएगा ना। दाल रोटी अंत तक मिलेगी, ये स्टेबिलिटी। विघन आया पर प्रभाव भी नहीं पड़ा, आने के बाद लड़ा और मिटाया, तो अखंड और अटल नहीं कहेंगे। इसलिए याद सदा चाहिए, विजय सदा चाहिए। तो सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न रहेंगे और उनके विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। माया को भी पता चल जाएगा, कितना भी आऊं इन पे असर नहीं होने वाला। तो लक्ष्य ज़रूर रखना है, मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त करूं जो विघन जीत बन जाऊं। विघन विघन लगे ही नहीं, औरों को लगे। आपके यहाँ इतनी बड़ी बात हुई, हमको लगेगा ये क्या बात है? कोई बात ही नहीं, क्योंकि पहले ही बुद्धि संबंधों से, तन से, धन से उपराम है, दुनिया से, वस्तु से, पदार्थ से। फिर मेरी वस्तु गुम हुई, टूटी फूटी, जल गई, फर्क ही नहीं पड़ा। पहले ही बुद्धि उपराम करके यूज कर रहे हैं, संबंध से, तन से। ये है मेरी स्थिति। स्थिति बनती है स्मृति से। तो आज कम से कम 108 बार हम सब याद करेंगे, टिक टिक कर, मैं विजयी रतन हूँ। अपोजिशन फोर्स आ रहा है, धन को, तन को असुविधाएं आ रही हैं। जो जो मेरे तन को चाहिए कुछ नहीं मिल रहा, जो जो धन और संबंध में मेरे पास है, मेरा मेरा सब जा रहा है। मैं स्टेबल हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। माया क्रोध के सीन ला रही है, लोभ के सीन ला रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी इंद्रियां विचलित नहीं हो रही हैं, मेरा मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा।
ये है मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति। बाबा मेरे साथ है, सिर के ऊपर चमक रहा है, किरणें आ रही हैं। सहन करना, त्याग करना, समा जाना, समेट लेना, सामना करना ईजी है, क्योंकि बाबा की शक्ति मुझ में समाकर मेरे द्वारा काम कर रही है। मैं देवभान से न्यारी मस्तक मणि आत्मा माया को जीती हुई हूँ। विजयी रतन हूँ, विजयी रतन हूँ। ये विजय का नगाड़ा अंदर बजता रहे, दिखता रहे। कभी हार का सीन न देखें कि फलाना आएगा, ये बोला तो हाय मुझे रोना आ जाएगा, फलाना तो ऐसे करता है, ऐसे बोलता, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। नहीं, विजय का सीन देखो तो हालात बदल जाते हैं। तो याद क्या रखना है, मैं निर्विघ्न हूँ, विजयी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति।